गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस में हम लोग जो पहली चीज पढ़ेंगे वो है ऑर्डर्ड पेयर। डिफिनीशन वाइज अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है तो कुछ ऐसा बोला जा सकता है, टू एलिमेंट्स listed in a specific order always form an ordered pair। मतलब क्या है? अगर मैं दो एलिमेंट को पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा से सेपरेटेड करके लिख दूं तो इसको क्या बोलते हैं? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। जरूरी नहीं कि मैं ऑर्डर्ड पेयर में नंबर्स लिखूं, मैं अल्फाबेट लिख सकता हूं, मैं वर्ड लिख सकता हूं। ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो कॉमा के बाद में लिखा हुआ है ऑब्वियसली इसको बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जो पहली बेसिक प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर्ड पेयर की वो ये होती है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है a कॉमा बी और एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है b कॉमा ए, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। क्योंकि इससे फर्क पड़ता है कि कौन सा फर्स्ट एलिमेंट है और कौन सा सेकेंड एलिमेंट है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि समहाउ अगर मैं दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कर दूं, अगर मैं a कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर को c कॉमा डी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल लिखना चाहता हूं तो ऐसा तभी हो सकता है जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो एंड सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो ऑर्डर पेयर में इतनी थ्योरी थी। हमें क्या ध्यान रखना है? अगर दो एलिमेंट एक ऑर्डर में लिस्टेड है तो उनको हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। ऑर्डर पेयर हमेशा पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं। a कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर और b कॉमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर दोनों डिफरेंट हैं। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल में लिखे हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा एंड सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। एक एग्जांपल से एक चीज समझाता हूं। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है, इफ ordered pairs x plus y comma 4 and 6 comma x minus y are equal, find x and y। क्या बोला जा रहा है? ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? एक ऑर्डर पेयर है x प्लस वाई कॉमा 4, ये इक्वल है 6 कॉमा एक्स माइनस वाई से। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर दूंगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करूंगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2x इक्वल टू 10 आता है, x इक्वल टू 5 आता है, और अगर x इक्वल टू 5 आ रहा है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऑर्डर्ड पेयर पे इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आज डिस्कस कर रहा हूं इसमें, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
मैं डिस्कस कर रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, इससे रिलेटेड बात होगी। डेफिनेशन पे जाऊं तो ऐसे कुछ बोला जाता है, लेट A and B are two non-empty sets Cartesian product of A and B denoted by A क्रॉस बी, ये इनटू नहीं है, ये क्रॉस है, ये इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक कार्टेशियन बी इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। मतलब क्या है, इसको समझते हैं। बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन बी, इसको कैसे रीड करते हैं, ए कार्टेशियन बी। तो बोला जा रहा है कि ए कार्टेशियन बी विल कंटेन x, y टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x विल बिलोंग टू सेट A एंड y विल बिलोंग टू सेट B। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास सेट ए दिया हुआ है। सेट ए में मान लीजिए मेरे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में मान लीजिए मेरे पास 2 एलिमेंट है, ए कॉमा बी। अगर कोई मुझसे बोलता है कि ए कार्टेशियन बी निकालो, तो ए कार्टेशियन बी में क्या क्या आएगा, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ ए, 3 के साथ बी। ध्यान क्या रखना है मुझे ये ध्यान रखना है कि ये जो पहले एलिमेंट लिखे हुए हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करने चाहिए, और जो ये सेकंड प्लेस पे एलिमेंट लिखे हैं हर एक ऑर्डर पेयर में, ये सेकंड सेट को बिलोंग करने चाहिए। अगर कोई मुझसे बोले कि बी कार्टेशियन ए निकालो, तो क्या हो जाएगा, ए के साथ 1 आएगा, ए के साथ 2 आएगा, ए के साथ 3 आएगा, बी के साथ 1 आएगा, बी के साथ 2 आएगा, बी के साथ 3 आएगा। एक चीज ध्यान रखनी है, ये एलिमेंट है और सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर इमैटेरियल होता है। तो मैं a, 3 को पहले लिख सकता हूँ, a, 2 को बाद में लिख सकता हूँ, ये सब चलेगा, अलाउड है। तो यहां से एक चीज नोटिस कीजिए, साफ दिख रहा है कि a कार्टेशियन b और b कार्टेशियन a इक्वल नहीं है, दोनों देखो डिफरेंट आ रहे हैं। दूसरी चीज अगर नोटिस करो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कार्टेशियन b इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कार्टेशियन a है। इसमें a कार्टेशियन b में कितने एलिमेंट हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, तो 3 इंटू 2, मतलब ए कार्टेशियन बी में कितने होंगे, 6। अगर एक में 4 होते, दूसरे में 3, तो 4 इंटू 3, तब ए कार्टेशियन बी में कितने होते, 12। दोनों में 4 होते तो कितने होते, 4 इंटू 4, मतलब 16। कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिनको नोटिस करना चाहिए। उनमें से एक चीज है कि इफ a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5, मतलब इनमें से अगर एक भी सेट नल सेट है तो a कार्टेशियन भी हमेशा 5 होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए एलिमेंट मिलेंगे ही नहीं। फिर एक और छोटी सी चीज है, क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि अगर x, y बिलोंग करता है a क्रॉस b को या a कार्टेशियन b को, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि फॉर श्योर y, x बिलोंग करेगा b कार्टेशियन a को।
अगर x कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में है तो y कॉमा एक्स टाइप का एलिमेंट बी कार्टेशियन ए में जरूर होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ध्यान रखने हैं। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग देखेंगे। कार्टेशियन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी नहीं है कि मैं कार्टेशियन के लिए मुझे दो डिफरेंट सेट ही लगे, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए दिया है 1 2 3, एक सेट बी दिया है ए बी। तो अभी मैंने निकाल के दिखाया कि ए कार्टेशियन बी कैसे निकालते हैं। क्या आया था 1 कॉमा ए, ये पहला ऑर्डर पेयर है, 1 कॉमा बी, फिर 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, फिर 3 कॉमा ए, फिर 3 कॉमा बी। तो टोटल यहाँ पे देखो तो 6 ऑर्डर पेयर या ए क्रॉस बी सेट में 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या यूज किया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। साफ दिख रहा है मुझे 3 इंटू 2, मतलब ए कार्टेशियन बी में 6 एलिमेंट हैं जो कि दिख भी रहा है। सिमिलरली अगर मैं बी कार्टेशियन ए निकालूं तो बी कार्टेशियन ए का मतलब होगा a, 1, a, 2, a, 3, b, 1, b, 2, b, 3। और अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन ए निकालूं तो फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू 3। ये फिर से कितने एलिमेंट आ जाएंगे 6। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ए कार्टेशियन बी, बी कार्टेशियन ए, ये भी डिफाइन किया जा सकता है ए कार्टेशियन ए। ए कार्टेशियन ए का मतलब क्या है? ए कार्टेशियन ए का मतलब है कि मेरे पास ए की 2 कॉपीज हैं। मतलब एक बार ए है 1 2 3 और एक बार फिर से ए है 1 2 3। तो ए अगर 1 2 3 है और ए अगर 1 2 3 है तो मैं ए कार्टेशियन ए निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? कितने एलिमेंट आएंगे पहले तो इसकी बात कर लेता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 9। यहां से 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, फिर 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा, फिर 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा। तो ए कार्टेशियन ए भी डिफाइन किया जा सकता है। इसका मतलब है कार्टेशियन के लिए जरूरी नहीं कि 2 डिफरेंट सेट हो, मैं ऐसे भी इसको बना सकता हूं। अगर मान लीजिए मुझे बी कार्टेशियन बी बनाना हो तो बी कार्टेशियन बी बनाने का क्या तरीका होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो हो जाएगा 2 इंटू 2, मतलब ये आ जाएंगे कितने एलिमेंट 4। कौन कौन से? बी में ए बी है तो इसका मतलब है बी की मेरे पास 2 कॉपीज हैं। तो एक बार ए के साथ ए के साथ बी, एक बार बी के साथ ए, बी के साथ बी, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए कि कार्टेशियन एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ निकाला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि विदाउट कार्टेशियन हम रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो कार्टेशियन का क्या कंसेप्ट है, थ्योरी वाइज एटलीस्ट सबको समझ में आ गया होगा। आगे भी हम लोग इसमें बात करेंगे, कुछ और चीजों की बात करेंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। एक छोटी सी चीज और बताता हूं, जरूरी नहीं कि हर बार 2 सेट का ही कार्टेशियन हो। मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है एक सेट है 1 2, बी दिया हुआ है मान लो ए बी, सी दिया हुआ है सी डी, ये सेट सी दिया हुआ है। तो मैं ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी भी निकाल सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी में ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे, ट्रिपलेट आएगा x, y, z, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से आएगा। मैं करके दिखाता हूं,
बाई फॉर्मूला अगर जाऊंगा तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी होगा। तो इस केस में ये 2 इंटू टू इंटू टू के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 एलिमेंट आएंगे। वो 8 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, वो 8 ट्रिपलेट कौन कौन से होंगे, ये बना के दिखाता हूं। तो A से 1 ले लो, B से A, C से C, फिर A से 1, B से A, C से D ले लो, फिर A से 1, B से B, C से C ले लो, A से 1, B से B, C से D ले लो। तो ये चार ट्रिपलेट बन गए। फिर 2, A, C, 2, A, D, 2, B, C, 2, B, D, ये 8 ट्रिपलेट्स बन गए। हर एक ट्रिपलेट में खास बात है, पहला एलिमेंट सेट A से ही आ रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट B से आ रहा है और तीसरा एलिमेंट सेट C से आ रहा है। यह भी जरूरी नहीं कि मुझे 3 सेट दिए हों। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिर्फ मुझे A सेट दे 1 2 और मुझसे पूछ ले A क्रॉस A निकालो या A कार्टेशियन A निकालो। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कार्टेशियन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। ये आएगा 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट। कौन कौन से आएंगे, इसका मतलब मेरे पास एक ही 3 कॉपीज हैं, ध्यान रखना। 3 बार लिख लोगे तो शायद आसान होगा। क्या आएगा, 1 के साथ 1 1, फिर 1 के साथ 1 2, फिर 1 के साथ 2 1, 1 के साथ 2 2, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ABC टाइप के वो सब लिख देने हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी लिखने लगोगे, इतना बड़ा ये कोई इशू नहीं होता है, आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से मैं 3 का भी कार्टेशियन ले सकता हूं। कम पूछा जाता है लेकिन ऐसा भी कुछ होता है, सबको पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ set A equal to 1 2 3, B equal to 3 4, C equal to 4 5 6। मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट बिट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C और सेकेंड बिट मुझे फाइंड आउट करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो एक एक करके करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब सबको पता होता है कॉमन एलिमेंट। तो अगर इसका आंसर मुझे लिखना है फर्स्ट वाले का, तो लिखा हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं A के एलिमेंट लिखूं। A के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3। सेट में लिखना है, कार्टेशियन का साइन दो। B और C में कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक दिख रहा है 4। तो A कार्टेशियन B, इस दोनों के कार्टेशियन में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 इंटू 1, मतलब 3 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से, 1 4, 2 4, 3 4। सिमिलरली अगर मैं इसकी सेकेंड बिट की बात करूं, A कार्टेशियन B इंटरसेक्शन A कार्टेशियन C, इसको अगर मैं कुछ डिनोट करूं तो इसके एक्सपेंशन में अगर देखा जाए A कार्टेशियन B में क्या क्या आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा। अगर मैं A कार्टेशियन B देखूं तो ये आता है। A कार्टेशियन C में क्या क्या आएगा, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। ये एलिमेंट आएंगे। अब मुझे इन दोनों में कॉमन पिक करने हैं।
तो कॉमन कौन कौन से हैं? 1,4 मुझे कॉमन दिख रहा है, 2,4 मुझे कॉमन दिख रहा है, 3,4 मुझे कॉमन दिख रहा है। तो ये तीनों कॉमन ऑर्डर्ड पेयर दोनों में दिख रहे हैं, तो मेरा आंसर ये होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ और बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूं मैं, मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है, बोला जा रहा है let A and B are two sets such that number of element in A equal to 3, number of element in B equal to 2 if x, 1, y, 2, z, 1 are in A Cartesian B, find A and B। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहां पे एक चीज नोटिस करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया हुआ है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया हुआ है? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 3 इंटू 2, मतलब ए कार्टेशियन बी में 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और उन 6 ऑर्डर्ड पेयर में से ये 3 ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी दे रखे हैं, बाकी भी 3 होंगे लेकिन दिए नहीं है। सिर्फ मैं इन्हीं 3 की हेल्प से ए और बी पूरा पूरा निकाल लूंगा। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं? फर्स्ट सेट को। तो ए में फॉर श्योर क्या रहा होगा? एक्स वाई जेड, और बी में क्या रहा होगा? 1, 2। तो मैंने अलग अलग सेट ए और सेट बी निकाल लिए। अब अगर कोई मुझसे बोले कि ए क्रॉस बी पूरा पूरा निकालो, तो मैं ए क्रॉस बी भी निकाल सकता हूं। क्या आएगा? x1, y1, z1, x2, y2, z2, और मैं क्लियरली बता सकता हूं कि कौन से 3 एलिमेंट पहले मिसिंग थे। z2 पहले नहीं दिया था, y1 पहले नहीं दिया था, x2 पहले नहीं दिया था, बाकी 3 एलिमेंट दिए हुए थे। तो इस तरीके के लॉजिक लगा के हम ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हो, the Cartesian product A cross A या A Cartesian A has 9 elements. Among which -1, 0 and 0, 1 ये दोनों हैं। बोल रहा है फाइंड सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन को कायदे से पढ़ेंगे क्वेश्चन की, बड़ा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि ए कार्टेशियन ए में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट। तो मुझे पता है कि ए कार्टेशियन ए में अगर एलिमेंट निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 9 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना आ जाएगा? 3। मतलब ए में 3 एलिमेंट है। अच्छी बात है। ए क्रॉस ए में वैसे तो 9 ऑर्डर्ड पेयर है, जिनमें से 2 मुझे दिए हुए हैं, बाकी की बात कर ही नहीं रहा है। बाकी मैं निकाल सकता हूं। कैसे? इन 2 को सिर्फ देख के मैं बोल सकता हूं कि सेट ए में -1, 0 और 1 ये तीनों रहे होंगे। अगर ए में ये तीनों है तो क्या मैं ए कार्टेशियन ए नहीं निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल लूंगा। ए की एक और कॉपी बना लूं, ए कार्टेशियन ए क्या हो जाएगा?
-1, -1, -1 के साथ 0 आ जाएगा, -1 के साथ 1 आ जाएगा, 0 के साथ -1 है, 0 के साथ 0 है, 0 के साथ 1 है, फिर 1 के साथ -1 है, 1 के साथ 0 है, 1 के साथ 1 है। ये 9 एलिमेंट आ गए। अब ऑब्वियसली अगर कोई पूछे कि रिमेनिंग 7 कौन से रहे होंगे, तो जो 2 पहले थे उनको हटा दो, बाकी 7 कौन से एलिमेंट आ गए हैं? ये पहले नहीं था, 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 ये दोनों पहले से दिए हुए थे। तो ये रिमेनिंग 7 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये मैंने ए कार्टेशियन बी का कंसेप्ट बताया है पूरा। कार्टेशियन में एक और छोटी सी बात बताता हूं, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है। ग्राफ ऑफ ए कार्टेशियन बी कैसे बनता है? अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 है, सेट बी दिया हुआ है जिसमें मान लीजिए ए बी है, और कोई मुझसे बोलता है कि ए क्रॉस बी प्लॉट करो, नॉर्मल पेपर पे प्लॉट करना है, तो एक्स एक्सिस की जगह पे मैं सेट ए बनाऊंगा, वाई एक्सिस की जगह पे सेट बी। सेट ए में क्या क्या है? 1 2 3, सेट बी में क्या क्या है? ए बी। अब ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा? 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ ए, 3 के साथ बी। तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा। ये 1, ए वाला पॉइंट है, ये 1, बी है, ये 2, ए है, 2, बी है, 3, ए है, 3, बी है। तो ये जो डॉट्स बने हुए हैं, ये ग्राफ है ए क्रॉस बी का। इस तरीके के ग्राफ को क्या बोलते हैं? ये एक्चुअल में बोला जाता है लैटिस डायग्राम। क्या नाम दिया जाता है इसको? लैटिस डायग्राम है ये ए क्रॉस बी का, ए कार्टेशियन बी का। तो होपफुली ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम इतनी बातें सीख चुके हैं ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन से रिलेटेड कि अब हम फंक्शन की तरफ, अब हम रिलेशन की तरफ जा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो बोला जाता है अ रिलेशन आर from set A to set B is subset of A क्रॉस B। बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं इसमें। सबसे पहली चीज जो बेसिक चीजें समझने वाली वो ये है कि रिलेशन दो सेट्स के बीच में बनता है, और साथ में अगर एक रिलेशन सेट ए से सेट बी बना है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कैसे सबसेट होगा? एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें कुछ अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई। एक सेट बी दिया हुआ है जिसमें मान लीजिए कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, आदित्य, भानु, चारू, चांदनी, दिनकर और सौम्य। मान लीजिए 6 नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x, y पिक करने हैं सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y बन जाए, जहां पे x बिलोंग करे सेट A को और y बिलोंग करे सेट B को। क्या मैंने लिखा? मैंने लिखा कि मान लीजिए मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x, y पिक करने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करे। कंडीशन क्या है? x होना चाहिए नेम y का पहला लेटर, जहां पे x बिलोंग करे सेट A को और y बिलोंग करे सेट B को। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सपोर्ट करने वाले ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं? A, आदित्य, क्योंकि आदित्य का पहला लेटर क्या है? A। B के साथ क्या आएगा? भानु। C के साथ दो चीजें आएंगी, चारू। C के साथ और क्या आएगा? चांदनी। C के साथ D के साथ क्या आएगा? दिनकर।
और कुछ नहीं आएगा, दैट्स इट। ये 5 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर मिलके एक रिलेशन बनाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? एक रिलेशन है ये। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक कार्टेशियन बी निकालता, ए क्रॉस बी निकालता, तो ए में 5 एलिमेंट थे, बी में 6 थे, ए क्रॉस बी में कितने होते? 30 एलिमेंट होते। क्या ये वाले 5 एलिमेंट उन्हीं 30 एलिमेंट में से हैं? बिल्कुल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो रिलेशन आर है, किसका सबसेट है? ये सबसेट है ए कार्टेशियन बी का। हर एक रिलेशन जो सेट ए से सेट बी पे बनेगा, वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कुछ और चीजें बताता हूं इससे रिलेटेड। किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होती है? डोमेन ऑफ रिलेशन अगर डिफिनीशन देखी जाए तो बोला जाता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा? पूरा का पूरा सेट बी। जहां से रेंज आती है उस पूरे सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो अगर देखा जाए तो इसमें डोमेन क्या है? पहले एलिमेंट का सेट ए बी सी और डी, ये डोमेन है। रेंज क्या है? दूसरे एलिमेंट्स का सेट, मतलब आदित्य, भानु, चारू, चांदनी और दिनकर। और ये सेट बी क्या बोला जाएगा? ये पूरा का पूरा सेट बी, इसको क्या बोलेंगे हम? कोडोमेन। तो यहां से एक चीज साफ है कि रेंज हमेशा सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। इतनी चीज सबको समझ में आनी चाहिए। रिलेशन भी खत्म नहीं हो गया। रिलेशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग और सीखेंगे अभी। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा डिफाइन हो, सपोज मैंने ये एक रिलेशन बनाया और साफ दिख रहा है कि ए कॉमा आदित्य इस रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है। हम लिखते हैं स्मॉल ए, फिर लिखते हैं कैपिटल आर, फिर लिखते हैं आदित्य। पढ़ते कैसे हैं? इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ए इज रिलेटेड टू आदित्य। इंपॉर्टेंट चीज है ये। रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी बेसिक चीजें बताई मैंने। आगे हम लोग बात करेंगे कि किसी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं रिलेशन को। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन से पहले एक और चीज बताता हूं। एक और छोटी चीज है, देखो हमारे सिलेबस में जो भी रिलेशन है वो सारे के सारे कैसे हैं? बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं? ऐसे रिलेशन जो दो सेट्स को इन्वॉल्व करते हैं, दो सेट्स के बीच में होते हैं, उनको हम बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, इसको क्या बोलते हैं हम? बाइनरी रिलेशन। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है अ रिलेशन आर is from set A to B, तो ये तुम्हें समझ जाना है कि R will be सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बताना नहीं पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन के लिए दो सेट देता ही नहीं है, कभी कभी सिर्फ ऐसा लिखता है कि अ रिलेशन R is defined ऑन सेट ए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सिंगल सेट पे तो रिलेशन बन नहीं सकता। तो तुम्हें समझना होगा कि रिलेशन आर इज डिफाइंड या इज फ्रॉम
set A to set A means relation R is subset of A cross A। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि अगर एक रिलेशन एक सिंगल सेट पे डिफाइन कभी लिखा हुआ है, दो सेट मेंशन नहीं है, तो तुम्हें अपने आप समझ जाना है कि उस सेट की दो कॉपीज हैं। वो रिलेशन सेट ए से सेट ए पे डिफाइन किया गया है। ये सबको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ये चीज सबके लिए क्लियर होनी चाहिए। कुछ और छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान देना पड़ेगा। उनमें से एक चीज है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नाम से पता चल रहा है। एक बेसिक सी बात करता हूं। मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है 2 3 6 12, एक रिलेशन R है, बोला है कि इसमें x, y टाइप के ऑर्डर पेयर डालो सच दैट x इज डिविजर ऑफ y बने, जहां पे x भी सेट A से आ रहा है, y भी सेट A से आ रहा है। मतलब ये वही वाला केस है A to A वाला, क्योंकि एक सिंगल सेट डिफाइन है। तो पहला एलिमेंट भी A से आएगा और दूसरा भी A से आएगा। तो इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से ऑर्डर पेयर है? 2, 2, क्योंकि 2 का डिवीजर होता है, 2 6 का डिवीजर होता है, 2 12 का डिवीजर होता है, 3 3 का डिवीजर होता है, 3 6 का डिवीजर होता है, 3 12 का होता है। सिमिलरली 6 6 का डिवीजर है, 6 12 का डिवीजर है, सिमिलरली 12 12 का डिवीजर है। तो रिलेशन वही है, बस अगर रिलेशन इस तरीके से लिखा है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं? ये रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बोली जाती है। अगर रिलेशन एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू फॉर्म, रिलेशन और भी कई तरीकों से लिखा जाता है, जिनमें से तीसरा तरीका होता है एरो डायग्राम। एक डायग्राम के थ्रू हम रिलेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। वो डायग्राम कैसे बनता है बहुत ध्यान से देखना है। ये सेट मैंने पहला वाला बनाया A, जिसमें 2 3 6 12 है। यहाँ पे सेट B तो है नहीं, एक और मैंने सेट A की कॉपी बनाई 2 3 6 12। 2 किससे कनेक्टेड है? 2 2 से कनेक्टेड है, 2 6 से कनेक्टेड है, 2 12 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, 3 6 से कनेक्टेड है, 3 12 से कनेक्टेड है, 6 6 से कनेक्टेड है, 6 12 से कनेक्टेड है, 12 12 से कनेक्टेड है। इस डायग्राम को एरो डायग्राम बोलते हैं। एक और चीज होती है इसमें, चौथा तरीका, लैटिस डायग्राम के थ्रू भी हम सेट्स को रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? इस वाली एक्सेस पे पहला सेट बनाया, इस वाली पे दूसरा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही A हैं, तो 2 3 6 12 यहाँ पे भी, 2 3 6 12 यहाँ पे भी। अब जो जो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंटेड हो वहां पे डॉट लगाओ। 2, 2 है, डॉट लगेगा। 2 3 नहीं है, 2 6 है, 2 12 है, 3 3 प्रेजेंट है, 3 6 प्रेजेंट है, 3 12 है, 6 6 प्रेजेंट है, 6 12 है, 12 12 प्रेजेंट है। ये सारे जो डॉट है ये क्या बनाते हैं? लैटिस डायग्राम। चाहो तो कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो तुम। ये 12 12 है, 6 12 है, ये 6 6 है, 3 12 है, ये 3 6 है, ये 3 3 है। यहाँ पे लिखा जा सकता है ये 2, 6 है, ये 2, 12 है। इन सारे तरीकों के अलावा एक और तरीका भी होता है जिसको हम बोलते हैं टेबल डायग्राम या टेबुलर फॉर्म। टेबल डायग्राम क्या होता है बहुत ध्यान से देखना है। एक टेबल की फॉर्म बनाओ, यहां पे सेट A के एलिमेंट, यहां पे सेट B के एलिमेंट लिखो। 2 3 6 12, 2 3 6 12। यहां पे सेट B है ही नहीं तो A दोनों तरफ से आएगा। यहां पे बड़ा सा R बना दो। अब अगर A, B रिलेशन में है तो पुट कर दो 1, अदरवाइज 0। क्या मतलब है? जैसे इस रिलेशन में अगर देखो तो 2, 2 इस रिलेशन में है, तो 2 रिलेटेड टू 2, यस।
2 क्या 3 से रिलेटेड है? नो। 2 6 से रिलेटेड है? यस। 2 12 से रिलेटेड है? यस। 3 2 से रिलेटेड नहीं है। 3 रिलेटेड टू 2 3? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, नहीं है, नहीं है, ये दोनों भी हैं, ये तीनों नहीं है, ये है। तो जो पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है उसकी जगह 1, जो एब्सेंट है उसकी जगह 0। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? टेबल डायग्राम। तो टोटल 5 वेज हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। रिलेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ और बेसिक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, जिन पे सर्टेनली हेल्प मिलेगी, जिनसे कंसेप्ट की और क्लैरिटी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, जो रिलेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिफाइंड a relation R from A to A by R के अंदर x, y लिखा है such that y equal to x plus 1 है। Find roster form, एरो डायग्राम, ये सब चीजें करनी है। फिर पूछा जा रहा है तुमसे राइट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये तीनों चीजें भी लिखो। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है रिलेशन की। क्या बोल रहा है? रिलेशन में एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर हैं सच दैट सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू फर्स्ट से एक ज्यादा है और फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेट ए से ही आएंगे, क्योंकि एक सिंगल सेट दिया हुआ है, तो मतलब ये ए क्रॉस ए से ही डिफाइन है। तो इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं? अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y 2 हो जाएगा, x2 लेता हूं तो y 3, 3 लेता हूं तो 4, 4 लेता हूं तो 5, 5 लेता हूं तो 6, और आगे नहीं ले सकता क्योंकि 6 के साथ 7 आएगा और 7 ए में है नहीं। तो सिर्फ ये 5 ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज्यादा है। अगर मैं इसको एरो डायग्राम के थ्रू बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से। अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगी? जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट डोमेन बोला जाता है, तो 1 2 3 4 5। जितने सेकेंड एलिमेंट है उनका सेट रेंज बोला जाता है, तो रेंज हो जाएगा 2 3 4 5 6। और कोडोमेन वो सेट होता है जहां से रेंज निकल के आती है, तो पूरा का पूरा सेट ए कोडोमेन है। भाई ये ए से ए डिफाइन है तो ए कोडोमेन है, अगर ए से बी डिफाइन होता तो बी कोडोमेन होता। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो ये सारे कंसेप्ट को क्लियर करता है। और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 2-3 और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं रिलेशन के, फिर हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ रिलेशन जैसे चीजों पे जाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से काम किया जाता है इस पे। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 से लेके 14, फिर बोला जा रहा है रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए
R में x, y टाइप के ऑर्डर पेयर हैं सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, x और y दोनों A को बिलोंग करते हैं, फाइंड डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो डोमेन रेंज अगर देखनी है तो बेहतर होगा कि इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज करूं और फिर मैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन सब कुछ आसानी से देख सकता हूं। तो ये दिया है x, y कॉलन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, x और y दोनों सेट A को बिलोंग करते हैं। यहां से सिंप्लीफाई करूंगा तो y इक्वल टू 3x लिखा है, मतलब अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y 3 होगा, x अगर 2 लेता हूं तो y 6 होगा, ट्रिपल। x अगर 3 लेता हूँ y 9 होगा, x 4 लेता हूँ y 12 होगा, x 5 लेता हूँ y 15 होगा। लेकिन 5,15 नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा इससे। तो अगर देखा जाए तो डोमेन क्या आ गई, डोमेन ऑफ रिलेशन आ गया 1 2 3 4 फर्स्ट एलिमेंट का सेट। अगर मैं रेंज ऑफ रिलेशन देखूं तो रेंज क्या आ गई रिलेशन की, 3 6 9 12। अगर मैं कोडोमेन देखूं तो कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा सेट ए। तो ये भी एक सेम तरीके का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक रिलेशन R है जो कि x, x प्लस 5 टाइप का रिलेशन है सच दैट x बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5। तो इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, x की जगह 0 रखो तो 5 बन जाएगा, 1 रखोगे तो 6, 2 रखोगे तो 7। अच्छा ध्यान रखना, ये एलिमेंट x को बिलोंग करे जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो x प्लस 5 है। 3, 8 आ गया, 4, 9 आ गया, 5, 10 आ गया। और अगर एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख लिया तो फिर डोमेन और रेंज निकालना कोई बड़ा इशू नहीं है, आसानी से आ जाती है। डोमेन में क्या होगा 0 1 2 3 4 5, रेंज में क्या होगा 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर लेता हूं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये कैसे लिखे जाते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, b एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, और कोई अगर मुझसे बोले कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने बनेंगे, तो मेरा आंसर होगा 2 to the power mn। मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला आखिर आता कहां से है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता है? बिल्कुल होता है। ए में m एलिमेंट थे, बी में n एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आएगा, mn। अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी बताओ, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट निकलेंगे। अगर ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट है तो सबसेट बनेंगे 2 की पावर mn। और मैं बोल सकता हूं कि ईच सबसेट will be a relation from A to B। बिल्कुल होगा ऐसा, मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा एक। मतलब अगर मान लीजिए एक A दिया हुआ है सेट जिसमें m एलिमेंट है, और अगर कोई तुमसे बोले कि नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A कितने होंगे, तो क्या बताओगे, 2 की पावर m स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर A में m एलिमेंट है और कोई रिलेशन A पे है तो मतलब A क्रॉस A का सबसेट है।
ए क्रॉस ए में m स्क्वायर एलिमेंट हो जाएंगे, तो 2 की पावर m स्क्वायर सबसेट बनेंगे। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, सारे रिलेशन बना के दिखाता हूं, शायद बेहतर और समझ में आए। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक सेट दिया है A जिसमें 1,2 है, एक सेट दिया है B जिसमें 3,4 है। मेरे को सारे रिलेशन लिस्ट आउट करने हैं, लिस्ट ऑल रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, जो भी पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं वो बना के दिखाओ। तो सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर लेता हूं। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर mn वाले फॉर्मूले से 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16 बनेंगे। अब वो रिलेशन होंगे क्या, उसके लिए पहले मैं A क्रॉस B या A कार्टेशियन B निकालूंगा। तो 1,3 1,4 2,3 2,4 आएगा। सबको साफ दिख रहा है कि A कार्टेशियन B में 4 एलिमेंट हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे 16। सारे सबसेट बना दो, एक 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट बनेंगे, फिर डबल डबल वाले बनेंगे, 1,3 के साथ 1,4 आ जाएगा, 1,3 के साथ 2,3 आ जाएगा, 1,3 के साथ 2,4 आ जाएगा, 1,4 के साथ 2,3 आ जाएगा, 1,4 के साथ 2,4 आ जाएगा, 2,3 के साथ 2,4 आ जाएगा। ये दो एलिमेंट वाले हैं। अब 3 एलिमेंट वाले सबसेट बनेंगे, 1,3 1,4 2,3 1,3 1,4 2,4 1,3 2,3 2,4 1,4 2,3 2,4। अब 4 एलिमेंट वाला बनेगा। 4 एलिमेंट वाला कौन सा होगा, 1,3 1,4 2,3 2,4। तो अगर नोटिस करो तो ये जितने भी सबसेट हैं सब एक ना एक रिलेशन ही है। ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं अभी बताऊंगा। ये भी एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। काउंट कर लीजिए। टोटल 16 रिलेशन दिख रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का कंसेप्ट है, और मैंने रिलेशंस भी लिस्ट आउट करके दिखा दिए हैं। तो ये सबको ध्यान में रखना है। एक और छोटी चीज की बात करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, पहला जो मैं टाइप बताने जा रहा हूं वो है वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। नाम से पता चल रहा है एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब है। रिलेशन विद नो ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, मतलब 5। ये कैसा रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है। अच्छा, नो ऑर्डर्ड पेयर कब आते हैं, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक सेट ए है जो कि सेट है बॉयज हॉस्टल का इन डीएवी स्कूल। मान लीजिए इस ए में एक मैंने रिलेशन आर डिफाइन किया कि मैं x, y टाइप के ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना चाहता हूं सच दैट x इज सिस्टर ऑफ y, जहां पे x और y दोनों सेट A को बिलोंग करते हैं। तो मुझे बताओ बॉयज हॉस्टल में क्या कोई किसी की सिस्टर हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये, इसलिए r इक्वल टू क्या आएगा 5। ऐसा कोई ऑर्डर पेयर होगा ही नहीं जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करे। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन एम्प्टी रिलेशन बोले जाते हैं। अगली चीज है
यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? रिलेशन विद ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं अगर सब आ जाएं तो रिलेशन क्या बन जाता है? वो रिलेशन यूनिवर्सल हो जाता है। फिर से मैं वही सेट लेता हूं। ए मान लीजिए है बॉयज हॉस्टल इन डीएवी का एक रिलेशन आर मैंने यहां पे बनाया जिसमें मैं x, y टाइप के ऑर्डर पेयर डाल रहा हूं सच दैट डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ x एंड y लेस देन 10 मीटर हो। मतलब x और y की हाइट का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 10 मीटर। तो मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं कोई भी दो स्टूडेंट ले लूं, उनकी हाइट का डिफरेंस तो हमेशा 10 मीटर से कम होगा? 10 मीटर हाइट बहुत होती है, अराउंड 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी ज़्यादा। तो A क्रॉस A का मतलब है कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलर बनेगा, मैं कोई भी दो स्टूडेंट ले लूंगा वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A में जो भी हो सकते हैं वो सब इस रिलेशन में आ जाएंगे। इसलिए इस रिलेशन को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल। एक आखिरी चीज इसमें और ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लेकिन फिर भी कहीं कहीं सुनने में आता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो एक बेसिक सी डिफिनीशन है, बोला जाता है इफ अ रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन आर इनवर्स, आर की पावर -1 से प्रेजेंट करते हैं, ये रिलेशन सेट बी टू सेट ए हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन आर दिया है, इसमें है 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसका इनवर्स रिलेशन लिखूंगा तो आर इनवर्स में रेसिप्रोकल वाले एलिमेंट आ जाएंगे, 2, 1 4, 3, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्विच हो जाएंगे, 6, 5। साफ दिख रहा है कि जो डोमेन ऑफ आर है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स हो गई है और जो रेंज ऑफ आर है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो गई है। तो ये पूरा कंसेप्ट रिलेशन का था। रिलेशन में हमने बहुत सारी बेसिक बातें सीखी। सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर से स्टार्ट किया था, ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज की बात की है, हमने रिलेशन की बात की है, रिलेशन के रिप्रेजेंटेशन की बात की है, साथ में किसी सेट ए से बी पे कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनाए जा सकते हैं उसकी बात की है, बाइनरी रिलेशन की बात की है, साथ में मैंने ये भी बताया है कि रिलेशन के टाइप क्या क्या होते हैं, और फाइनली हमने इनवर्स रिलेशन की बात की है। तो रिलेशन में इतना है। थैंक यू।